दोस्तों 2015 में मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस हुआ था। बायोप्सी एंड कोलोनोस्कोपी टेस्ट करने के बाद ये कंफर्म हुआ था और इसके बारे में जब मैंने जानना शुरू किया तो मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ती है, फिर भी ये ठीक नहीं होता है एंड बहुत सारी बातें। लेकिन ऑलरेडी मैं माइंड पावर के प्रोग्राम में लेता हूँ तो मुझे ये बात पता थी और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मुझे पता थे कि बहुत सारे लोगों ने अपने मन की पावर से और प्रॉपर डाइट से लाइलाज बीमारियों को ठीक किया है, चाहे वो कैंसर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उस दिशा में सोचने लगा और पूरा फोकस मैंने किया अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस को पूरी तरह से ठीक करने के ऊपर। पूरी तरह से ठीक होने का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जब मुझे यूसी था उस वक्त मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, मरोड़े आती थी, जलन होती थी, तो वो पूरी तरह से थम गई। उसके बाद मेरा वेट कम हो गया था, 62 समथिंग मेरा वेट था, तो कम होते होते 55 तक वो आ गया था। वो वेट फिर से गेन हो गया, अभी मेरा वेट जो है 60 to 61 है, तो लगभग पूरी तरह से मैंने कवर कर लिया मेरा वेट। एंड उसके बाद दोस्तों जो ब्लीडिंग होती है टॉयलेट को जब हम जाते हैं उस वक्त, वो बहुत ही खतरनाक दर्द देती है, शरीर के लेवल पर भी और मन के लेवल पर भी। वो ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक गई और जब मुझे यूसी था उस वक्त मैं 5-6 बार जाता था पेट साफ होने के लिए, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक बार जाता हूँ सुबह में उठते ही, और कभी कभार 2 बार, अदरवाइज एक बार ही मैं जाता हूँ। तो ये जो सारी तकलीफें थी उस दौरान वो पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये सारी बातों को, ये जो सारी तकलीफें दोस्तों, अभी इन्हें 5-6 साल हो गए हैं। पूरी तरह से इस बीमारी को मैंने हटा दिया मेरे शरीर से। एंड उसके बाद मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं। और जैसे मैंने वीडियो बनाया एक टॉपिक के ऊपर कि मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थी इसे ठीक करने के लिए, जो इनिशियली स्टेज पे मुझे बहुत हेल्प हुई, उसके ऊपर वीडियो बनाया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, सवाल पूछे, अप्रिसिएशन किया कि फिर आपका डाइट क्या था, आपने इसे कैसे ठीक किया, आप क्या क्या करते थे, कौन सी मेडिसिन लेते थे, और बहुत सारे सवाल। तो जो मेन सवाल थे उनके ऊपर और मैंने वीडियो बनाने शुरू किए। फिर मैंने डाइट के ऊपर वीडियो बनाया, माइंड को स्ट्रेस फ्री कैसे रखते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाया, प्राणायाम में कौन सा करता था, विजुअलाइजेशन में कैसे करता था माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, इन सारी बातों के ऊपर मैंने वीडियो बनाता गया मैं। एंड लोगों के जबरदस्त रिस्पांस मिले एंड बहुत बेनिफिट्स हुआ। और मैंने एक बात नोटिस की, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे एंड ज़्यादातर कुछ सवाल जो थे वो कॉमन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारे सवालों के ऊपर मैं एक वीडियो में डिटेल में जवाब दे दूं, एक वीडियो ही बना देता हूं इसके ऊपर। मैंने सोचा हर एक को इंडिविजुअली बार बार वही जवाब अगर मैं देते रहूं तो क्यों ना एक स्पेशली मैं वीडियो बना लूं। तो सबसे पहले वो सवाल क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूं एंड उसके बाद एक सवाल का जवाब मैं डिटेल में दूंगा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है उस बात से संबंधित, मैंने क्या किया था उसके जवाब मैं आपको डिटेल में दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल पहले बता दूं ताकि आपके माइंड में भी क्लैरिटी आ जाए। अक्सर ये सवाल मुझे पूछा जाता है दोस्तों, आपने आपका यूसी यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसे ठीक किया और आपको कितना समय लगा इसे ठीक करने में। दूसरा सवाल, हमने सुना है कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं होती है बल्कि रिमिशन में चली जाती है और दोबारा होती है। तीसरा सवाल, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आपने कहाँ और किस डॉक्टर से उपचार करवाया था, यह सवाल मुझे बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, आपने जो मेडिसिन ली थी एलोपैथी और आयुर्वेदिक की उनका नाम बताएं। नेक्स्ट सवाल, जब आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता था तो आप क्या करते थे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होती है दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस में, पेट जल्दी से साफ नहीं होता है, प्रेशर अपने आप नहीं आता है, तो उससे रिलेटेड सवाल ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपने अपना वेट बढ़ाने के लिए क्या किया था। नेक्स्ट, जब ब्लीडिंग बहुत होती है तो आप ऐसे समय में क्या करते थे। नेक्स्ट, एलोपैथी मेडिसिन बंद करता हूं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपने इसे कैसे बंद किया। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की ओर कि आपने आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसे ठीक किया था और इसे ठीक करने में आपको कितना समय लगा। देखिए दोस्तों, मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर की सलाह, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे उनसे मैं मिला था, तो उनकी सलाह मैंने ली थी प्रॉपरली, उनसे मेडिसिन ली थी मैंने शुरू में इसे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तकलीफें
बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे, मैं मेरा काम ठीक से कर नहीं पा रहा था, ट्रैवलिंग ठीक से कर नहीं पा रहा था। एंड दूसरी बात, मैंने मेरे बॉडी के लेवल पर और माइंड के लेवल पर काम करना शुरू किया। बॉडी के लेवल पर मैंने क्या किया था, प्रॉपर डाइट। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमारे डॉक्टर ने तो कहा है सब कुछ खा सकते हो। मैं उनको कहता हूँ आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको कभी भी ये सलाह नहीं देंगे कि आप सब कुछ खा सकते हैं। एलोपैथी डॉक्टर शायद आपको कह सकते हैं ये, क्योंकि कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने से तकलीफें बढ़ जाती है। आपने अनुभव किया होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल भी नहीं खानी है, कुछ चीज़ें होती है जो हमें ज़रूर खानी होती है, और कितना खाना होता है, कैसे खाना होता है, ये डाइट के बारे में जो टॉपिक है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। तो डाइट के ऊपर मैंने काम किया, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको पता है दोस्तों, हमारा जो भोजन है ना, वही हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। अगर हमारा भोजन प्रॉपर है तो हमारा इंडियन भोजन जो है ना दोस्तों, वो हमारी बीमारियों को ठीक करने का काम करता है, अगर उस तरह से हम भोजन करते हैं तो बॉडी के लेवल पे मैंने काम किया। उसके बाद मन के लेवल पर मैंने काम किया, क्योंकि स्ट्रेस अगर है, तनाव अगर है, अगर आप परेशान रहते हो तो कोई भी बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए तो माइंड बहुत ही स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तो स्ट्रेस को कैसे कम करें, ये डायरेक्टली कम नहीं होता है ना। ऐसे नहीं आज से मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है तो हम तुरंत स्ट्रेस फ्री रहने लगे, आज से मुझे पॉजिटिव रहना है तो तुरंत हम पॉजिटिव रहने लगे, ऐसे तो नहीं होता है ना दोस्तों। तो कुछ टूल्स होते हैं उसके लिए जो मैं अपनाता था। विजुअलाइजेशन मैं करता था, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया मेरे चैनल के ऊपर। अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की, उसमें आपको मिल जाएगा वो वीडियो। उसके बाद प्राणायाम मैं करता था, मेडिटेशन आप कर सकते हो, एंड पॉजिटिव किताबें, क्योंकि हमारा माइंड खुद के बलबूते पे ज्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रह सकता, उसे बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत होती है। ये पहला सवाल। इसमें और एक बात थी कि आपको कितना समय लगा इसे ठीक करने में, ये डिपेंड करता है दोस्तों हर व्यक्ति के बीमारी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, और दूसरी बात वो कितना प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं और अपने माइंड को कितना स्ट्रेस फ्री रख रहे हैं। प्रॉपर डाइट फॉलो करना एक बार तो ये पॉसिबल हो जाता है, लेकिन माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना ये बहुत क्रिटिकल लगता है कुछ लोगों को, और इसलिए अभी मैंने ये टूल्स बताए हैं। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो लेकिन बहुत टेंशन ले रहे हो, ये कब ठीक होगी, ये कब ठीक होगी, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, पेशेंस भी नहीं है हमारे अंदर, तो क्या होगा, ये तकलीफें और ज़्यादा बढ़ेगी, ये बीमारी और ज़्यादा लंबी चलेगी। तो ये डिपेंड करता है। मुझे फिर भी 2 साल लगे अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर डे मंथ्स नहीं बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 2 साल लगे मुझे। आहिस्ता आहिस्ता ये कम होने लग गया, और कब कम होगा मुझे भी पता नहीं चला। 2 साल मैंने कहा अरे 2 साल पहले मैं ये मेडिसिन लेता था, इन डॉक्टर से मैं मिला था, अभी देखो कितना कम समस्या है, अभी मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, ट्रैवलिंग अच्छे से कर पाता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद भी 1 साल मैंने और प्रॉपरली डाइट एंड माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने का जो प्रोसेस था, और उसी तरीके से मैंने जारी रखा। ये मुझे 2 साल लगे, 2 से 2.5 साल आप पकड़ सकते हो। आप हो सकता है आपको कम समय लगे, अगर आप इनिशियल स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं, इसे टेस्ट करवा लेते हैं, तो हो सकता है कम समय लगे, हो सकता है ज़्यादा भी समय लगे। ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति के मेंटेलिटी के ऊपर। हाँ, मैं मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। दूसरी बात लोग मुझे पूछते हैं या बताते हैं कि सर हमने सुना है कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं होती है बल्कि रिमिशन में चली जाती है, और कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद दोबारा होती है, कुछ साल के बाद दोबारा होती है, 1-2 साल के बाद दोबारा होती है। तो क्या ये कभी ठीक नहीं हो सकती है क्या? देखिए दोस्तों, क्योंकि इसी बात ने मुझे बहुत परेशान किया था जब मैं इस बीमारी से गुजर रहा था, लेकिन बाद में मैंने इसके सॉल्यूशन ढूंढे, क्योंकि मन को कुछ सॉल्यूशन चाहिए होता है, कुछ तथ्य चाहिए होते हैं। जब वो मोटिवेट भी रह पाता है तब वो पॉजिटिव भी रह पाता है। तो सबसे पहली बात, ये कभी ठीक नहीं होती है, या फिर ये दोबारा होती है, बोले रिमिशन में चली जाती है, मतलब कुछ दिन के लिए सिम्टम्स वगैरह जो है, परेशानी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा ये वापस आती है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो, क्या कोई ऐसी बीमारी है जो एक बार हमें हो गई एंड ठीक हो गई और उसके बाद वो दोबारा नहीं होगी? कोई ऐसी बीमारी है? नहीं। कोई बीमारी अगर आपको होती है और वो ठीक हो जाती है तो वो दोबारा हो सकती है। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, तो वो दोबारा हो सकती है। सर्दी का भी कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, वो भी तो हर साल होती है, उससे वो भी तो बहुत तकलीफ देती है हमें। चलो इन सारी बातों को छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में ये कंट्रोल होती है, कुछ दिन के लिए कंट्रोल होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी से जा रहे हो तो क्या होगा,
हो सकता है आपको शुरू में बेनिफिट्स मिल जाए, आपकी तकलीफें कम हो जाए, लेकिन ये कंट्रोल होती है ना। आपको पता है ना, जो एलोपैथी की मेडिसिन है वो बीमारी को ठीक नहीं करती है, वो सिर्फ दबा देती है। एंड उसके बाद दोबारा ये होगी, अगर आप एलोपैथी की मेडिसिन से ही काम कर रहे हो तो दोबारा होगी आपको। जैसे सिर दर्द है, सिर दर्द अगर आप गोली खाते हो, सिर दर्द की पेन किलर की गोली खाते हो तो क्या होता है, सिर दर्द रुक जाता है, लेकिन दूसरे दिन या 2 दिन के बाद फिर से सिर दर्द होता है, वो परमानेंट ठीक नहीं हुआ ना। अगर आप प्राणायाम नहीं करते हो, माइंड को स्ट्रेस फ्री नहीं रखते हो, या आपकी नींद ठीक से नहीं होती है, या आपकी नज़र कमजोर है दूर की, तो सिर दर्द होगा, क्योंकि पेन किलर से सिर्फ वो रुक गया है कुछ देर के लिए। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सिर दर्द भी रिमेंशन में चला जाता है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। तो एलोपैथी में क्या होता है दोस्तों, ये कुछ दिनों के लिए कंट्रोल होती है। मैंने एलोपैथी से इसका इलाज ही नहीं किया, शुरू में मैंने एलोपैथी का इस्तेमाल किया और मेडिसिन मैंने ली। अगले सवालों में मैं बताऊंगा इसका जवाब, किस तरह से मैंने उसे बंद भी किया और उसके ऊपर किस तरह से मैं डिपेंड नहीं रहा। तो मैंने प्रॉपर डाइट अपना फॉलो किया, हमारा जो भोजन है वो प्रॉपरली फॉलो किया, वो सही तरीके से लिया, माइंड को स्ट्रेस फ्री रखा। हमारे अंदर एक इंटरनल डॉक्टर होता है, वो हील करता है खुद को, हमारा शरीर खुद को हील करता है अगर हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है। तो कुछ ऐसे जूस लेता था जो औषधि का काम करते हैं हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए, परमानेंटली ठीक करने के लिए, टेम्पररी ठीक करने के लिए नहीं, परमानेंटली ठीक करने के लिए। वो उस तरह के जूस में लेता था, उस तरह का भोजन में लेता था। एंड इन केस देखिए, अगर मेरा लाइफस्टाइल में ठीक से फॉलो ना करूँ ना, तो मुझे और ये दोबारा हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं होगी। लेकिन अगर ये टेंशन हम लेते हैं दोबारा होगी, दोबारा होगी, दोबारा होगी, तो भाई अभी जो हुई है ना, ये ठीक नहीं होगी। सबसे पहली बात तो है ना, तो सबसे पहले फोकस प्रॉब्लम के ऊपर मत करो, फोकस जो है सॉल्यूशन के ऊपर करो कि अब ये मुझे इसे मुझे ठीक करना है प्रॉपर तरीके से। मैंने यही नजरिया अपनाया था। Whenever attention goes, energy flows. Where energy flows, things grow. जहाँ पे आपका ध्यान जाता है वहाँ पे ऊर्जा बहती है, जहाँ पे ऊर्जा बहती है वो चीज़ें और बड़ी होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको बता दूँ 5-6 साल हो गए हैं दोस्तों, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और अगर हो भी गई ना ये बीमारी, तो इसे ठीक कैसे करना है मुझे पूरी तरह से पता है, और इसलिए मुझे बिल्कुल भी इस बात का कोई भी टेंशन नहीं है। तीसरा सवाल दोस्तों जो अक्सर मुझे पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी है आपके हिसाब से। आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था, आपने इसे ठीक किया, तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी है, एलोपैथी की, आयुर्वेदिक की, या फिर होम्योपैथी की। देखिए दोस्तों, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एलोपैथी में जैसे मैंने पहले बात बताया कि इसमें इसका इलाज नहीं है, लेकिन शुरू में कंट्रोल करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तकलीफें इतनी बढ़ जाती है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो शुरू में मैंने इसकी मदद ली, मैंने दवाई ली, एलोपैथी की दवाई ली मैंने, लेकिन बाद में उसे मैंने कैसे ठीक किया वो मैं बाद में आपको आगे बताऊंगा, अगले सवाल में मैं आपको बताऊंगा। तो एलोपैथी हमेशा के लिए बिल्कुल भी नहीं, लेकिन टेम्पररी बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आयुर्वेदिक। दोस्तों आयुर्वेदिक के बारे में बहुत सारे सवाल मुझे पूछते हैं कि आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर का नाम बताइए, आपने कहाँ से कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ली थी क्या आपने। अब मैं अलग अलग शहर में प्रोग्राम्स लेता हूँ दोस्तों, लेता था उस वक्त भी, तो वहाँ के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर से उनसे मैं मिलते रहता था। एंड 2-3 आयुर्वेदिक डॉक्टर से मैंने मेडिसिन ली, लेकिन मुझे बेनिफिट नज़र नहीं आया और इसलिए मैंने रोक दी। लेकिन उन्होंने जो मुझे डाइट बताया था उसका मुझे बहुत बहुत बेनिफिट्स हुआ, वो मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया। एंड इसके जो औषधीय तत्व अगर आप बताते हैं कि कुछ ऐसे वनस्पति होती है जिनमें औषधीय तत्व होते हैं, और उस तरह की एक प्रकार से मैंने मेडिसिन तो नहीं ली, लेकिन उस तरह का भोजन और जूस मैंने लिए। जैसे पेठा यानी कि एच कार्ड का जूस में लेता था, अनार का जूस में लेता था, उसके बाद बेल का जूस में लेता था। ये क्या है, ये औषधीय वनस्पति है दोस्तों, हमारे पेट के लिए बहुत 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 ही अच्छी होती है ठीक करने के लिए, हमारी पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो एक प्रकार से ये औषधि मैंने ली, और किस तरह से ली उसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियोस बनाए हैं दोस्तों। तो उसके बाद मैं भोजन जो लेता था वो प्रॉपर भोजन होता था। छाछ में लेता था, तो छाछ जो है एक औषधि का ही काम करता है हमारे पेट को अच्छा करने के लिए, हमारे डाइजेशन को अच्छा करने के लिए। उसके बाद जो भोजन में लेता था, शुद्ध शाकाहारी भोजन में लेता था, उसमें ज़्यादा वो तला हुआ नहीं होता था, या फिर उसमें वो स्पाइसी नहीं होता था।
कम मात्रा में मैं लेता था, भर पेट नहीं खाता था मैं। अगर ऐसे करोगे तो कितना भी हेल्दी भोजन लो, भर पेट अगर खाओगे, बार बार अगर खाओगे तो पेट में डिस्टर्बेंस होगा। तो इस तरीके से मैंने भोजन अपनाया। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलता है, अगर मिलता है आपको, तो आप जरूर वो मेडिसिन लीजिए, आयुर्वेदिक की मेडिसिन लीजिए। हो सकता है मुझे उस वक्त प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिले या प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिली मुझे, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आयुर्वेदिक सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, सबसे बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिला, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे आए, वो मुझे कहते हैं कि सर मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी शुरू की तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, या मैं ठीक हो गया पूरी तरह से, ये बेनिफिट मुझे हुआ। तो आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा है परमानेंट इलाज के लिए। अगर आपके शहर में कोई भी डॉक्टर है, उनसे अपनी प्रॉब्लम का आप जिक्र करो, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं। अगर उन्होंने इसके पहले भी ऐसे मरीजों का अगर इलाज किया है तो उनसे आप जरूर आयुर्वेदिक की मेडिसिन लीजिए। लोग डॉक्टर का नाम पूछते हैं। देखिए, मैंने जो एलोपैथिक का जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था वो इंदौर से लिया था, विक्रम जैन थे वो, जो है उनके पिताजी, एंड वो उनके पिताजी से शुरू में मैं मिला था, और विक्रम जैन जी ने मेरा जो है टेस्ट किया था। वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे। वो, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके शहर के एलोपैथिक के लिए किसी भी डॉक्टर से आप मिलते हो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ही मिलिएगा, क्योंकि वो बहुत डीप में जानते हैं इसके बारे में। ऐसा मेरा अनुभव है ये, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिला, उन्होंने मतलब इस बारे में जिक्र ही नहीं किया, इस बीमारी का जिक्र ही नहीं किया, बस वो नॉर्मली कुछ मेडिसिन देते थे। लेकिन जब मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गया तो उन्होंने मुझे प्रॉपर इसके बारे में बताया कि ये किस तरह से होती है, ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स ये होते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम इसे नहीं कह सकते कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है, आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट मुझे सजेस्ट किया, वो टेस्ट मैंने करवाया, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप मिलिएगा। हाँ, डॉक्टर विक्रम जैन जी का अगर आपको चाहिए एड्रेस वगैरह आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। आयुर्वेदिक के लिए अगर आप इंदौर से हैं तो पूछिएगा, या फिर आपके इलाके में बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आयुर्वेदिक के लिए अगर आपको चाहिए, मैं 2-4 उस वक्त की बात है, अलग अलग डॉक्टर्स से मैं मिलता था। पुणे के एक डॉक्टर थे कुलकर्णी करके, उन्होंने मुझे डाइट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आप पुणे से है और अगर आपको चाहिए उनका नंबर वगैरह, अगर आप पहुंच सकते हो वहाँ पे, जा सकते हो उनके क्लिनिक में, तो मैं आपको, उनका नंबर ही है अब मेरे पास भी, अभी उनका एड्रेस वगैरह कुछ नहीं है, उस वक्त की वो बात है, तो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। आप किसी से भी मिल सकते हो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो इसका इलाज कर सकता है। ओके, रही बात होम्योपैथी की, दोस्तों सीरियसली मुझे होम्योपैथी के बारे में कुछ अनुभव नहीं है, नहीं मैं कभी किसी होम्योपैथी डॉक्टर से मिला था, इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है ऑनेस्टली, जो भी है सो है। लेकिन कोई डॉक्टर है होम्योपैथी के और उन्होंने इसके पहले ऐसे मरीजों का इलाज करवाया है आपके, और आप उनके पास गए और आपने देखा कि यस इन्होंने ऐसे मरीजों को इलाज करवाया, तो आप उनसे इलाज करवा सकते हो। लेकिन मुझे उसका कोई भी अनुभव नहीं है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल था दोस्तों कि आपने कौन से डॉक्टर से उपचार करवाया था, जिसका जवाब मैंने आपको अभी दिया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो मेडिसिन ली थी एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक की, उनका नाम बताइएगा। सबसे पहले मैंने लिया था दोस्तों एलोपैथी में स्टेरॉइड्स, डॉक्टर ने मुझे दी थी, उनके हिसाब से दी थी, मेरी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए, मेरे तासीर को मद्देनजर रखते हुए दी थी। तो स्टेरॉइड्स उन्होंने भी मुझे कहा था ज्यादा दिन तक आप मत लीजिए, बहुत थोड़े दिन तक लीजिएगा। और उसके बाद मेसोकॉल ओडी उन्होंने दिया था। अब कितना ग्राम दिया था, क्या दिया था, ये सब डॉक्टर डिसाइड करते हैं, डॉक्टर की सलाह से ही लेना। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं मेडिसिन का नाम बताओ, मेडिसिन का नाम बताओ, लेकिन कितने ग्राम की लेनी है ना। आपके और ऑलरेडी कोई बीमारी है क्या आपको, या फिर आपकी पहले से कोई मेडिसिन चल रही है क्या, इन सारी बातों को कंसिडर करके वो आपको सजेस्ट करते हैं। नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन आप लेते हो एलोपैथिक या जो भी है, डॉक्टर की सलाह से ही लेना। आप आयुर्वेदिक में, मैंने बताया वो जूस वगैरह में लेता था, मैंने ली थी आयुर्वेदिक की मेडिसिन, लेकिन मुझे सूट नहीं हुई। अगर आपको होती है तो आप जरूर लेना आयुर्वेदिक की मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, जब आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता था तो आप क्या करते थे। देखिए दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस में यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन, पेट जल्दी से साफ नहीं होता है, अपने आप प्रेशर नहीं आता है। तो उस वक्त मैं क्या करता था, उस वक्त मैं ईसाबगोल नाम की एक भूसी होती है, आयुर्वेदिक स्टोर पे वो मिल जाती है, या पतंजलि की भी आपको मिल जाएगी, उसे पानी में डाल के, जब आप पानी में डालते हो, 1 गिलास पानी में 1 या 2 चम्मच आप मिलाते हो, तो वो
वो एक जेल के जैसा बन जाता है, और वो मैं पीता था रात को भोजन करने के बाद सोते वक्त। वो 1 गिलास में पीता था। उससे क्या होता है, प्रेशर अपने आप आता है, पेट साफ हो जाता है। या फिर एरंड का तेल यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं कैस्टर ऑयल, वो मैं लेता था 1 या 2 चम्मच में लेता था। वो भी मैं डॉक्टर को पूछकर ही लेता था। यहाँ पे भी कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लेते हो आप तो साइड इफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए चाहे वो जो भूसी है इसबगोल जो मैंने बताया, वो इसबगोल आप ले सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, या एरंड का तेल आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लेना। ताकि मुझे इतना ही कहना है कि आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। मैं ये लेता था, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं कितना चम्मच लूँ या फिर मैं कितना गिलास लूँ, कितना गिलास पानी पीऊँ मैं उसके साथ, इसबगोल के साथ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि 1 गिलास पानी में, गर्म पानी है तो बहुत अच्छा, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच वो इसबगोल मिलाना है, घोलना है उसे अच्छे से, तो वो एक जेल की तरह हो जाता है। भूसी होती है, वो एक वनस्पति की भूसी होती है, लेकिन उसमें मिलाने के बाद एक जेल के जैसा बन जाता है। तो वो अगर आप पीते हो, काफ़ी लोगों को पता होगा इसबगोल के बारे में, सदियों से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे इंडिया में, तो वो आप ले सकते हो, डॉक्टर की सलाह से आप लेना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने आपका वेट बढ़ाने के लिए क्या किया? बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा वेट बहुत कम हो रहा है, ये कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? देखिए, मैंने जो अनुभव किया है, जब आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होने लगता है तो वेट अपने आप बढ़ने लगता है। जैसे ब्लीडिंग वगैरह कम होने लगती है, डाइजेशन जो आप खा रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, ज़्यादा बार आपको टॉयलेट को नहीं जाना पड़ रहा है, तो यही ठीक होने के लक्षण है ना। मतलब जैसे जैसे आप ठीक होने लगते हो वैसे वैसे आपका वेट अपने आप बढ़ जाता है। आपको पूरा ध्यान देना है, आप जो भोजन कर रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। कोई भी भोजन हम करते हैं वो अच्छे से कैसे डाइजेस्ट होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। देखिए, ये जो वीडियो है अभी मैं बना रहा हूँ सिर्फ सवालों को लेकर बना रहा हूँ, लेकिन पहले से ही अलग अलग पहलुओं पर मैंने वीडियो डिटेल में बना दी है कि भोजन अच्छे से कैसे डाइजेस्ट हो। इसके 7 नियम मैं फॉलो करता था। तो अगर आप पूरा ध्यान आपके भोजन को कैसे अच्छे से डाइजेस्ट करें इस पर लगाते हैं तो जो आपका वेट है अपने आप बढ़ने लगता है। उसके लिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ब्लीडिंग बहुत होती है मुझे, अगर आपको जब ऐसे होता था तो आप क्या करते थे? बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग जब होती है ना दोस्तों, वो मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे बहुत ही तकलीफ देती है, दर्द देती है। तो जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी तो मैं पहले चेक करता था कहीं मेरा तनाव का लेवल तो बढ़ तो नहीं गया है, और मेरा खान पान जो है मैंने ऐसा क्या खा लिया जिससे ये और ज़्यादा बढ़ गई है ब्लीडिंग। थोड़ी बहुत तो होती है, ज़्यादातर 90% लोगों में इस बीमारी में होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं क्या करता था, सिंपली ज्वार की रोटी के साथ छाछ यानी कि बटर मिल्क खाता था, दोनों टाइम सुबह और शाम, ज्वार की रोटी के साथ। उस पर और कुछ ऐड नहीं करता था। टेस्ट की आप बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन 10-12 दिन तक मैं खाता था, और बीच में जब भूख लगती थी तो छाछ में ज़्यादा पीता था। एक तरीका मैं अपनाता था। दूसरा, विजुअलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ा देता था, 10 से 15 मिनट में 20-20 मिनट करना शुरू कर देता था। एंड उसके बाद जो किल मुरमुरा होता है वो मैं खाता था दही के साथ। किल मुरमुरा, एक मुरमुरा होता है नॉर्मल, मेरे डाइट के वीडियो में डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है। एक नॉर्मल मुरमुरे होते हैं और एक होता है किल मुरमुरा या पॉप राइस जिसे कहते हैं, वो मैं खाता था। जो डॉक्टर ने मुझे बताया था, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छे से आराम मिलता था। 3 बातें, स्ट्रेस को मैं और ज़्यादा मैं ध्यान देता था, माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करता था, और ज्वार की रोटी के साथ छाछ यानी कि बटर मिल्क उसे अच्छे से चूर के मैं खाता था। एंड थर्ड जो है, मैं किल मुरमुरा खाता था सुबह ब्रेकफास्ट में, या एक टाइम का भोजन कभी ज्वार की रोटी और छाछ मैंने स्किप कर दिया तो उसके जगह पे मैं किल मुरमुरा और दही यानी कि कर्ड में मिक्स करके मैं खाता था। इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एलोपैथी मेडिसिन अगर मैं बंद करता हूं तो तकलीफें तुरंत बढ़ जाती है। आपने आपकी एलोपैथी मेडिसिन कैसे बंद की? देखिए दोस्तों, एलोपैथी मेडिसिन जब आप शुरू में लेते हैं तकलीफें बहुत ज़्यादा होती है, तो बाद में उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, उसे आहिस्ता आहिस्ता बंद करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता बंद करने का मतलब क्या है? मैंने कैसे बंद किया? जैसे शुरू में मैं 3 टाइम लेता था, डॉक्टर ने मुझे 3 टाइम बताया था। फिर बाद में 15 दिन बाद 20 दिन बाद मैं चेक करता था क्या मैं 2 टाइम ले सकता हूँ। तो जैसे मैंने 2 टाइम लेना शुरू किया तो तकलीफें थोड़ी सी बढ़ गई, नॉर्मली बढ़ गई, तो मैंने फिर से 3 टाइम कर दिया। फिर से आहिस्ता आहिस्ता 2 टाइम करके देखा, और 2 टाइम करके देखा तो तकलीफें बढ़ी नहीं, मेरी कंट्रोल में रही। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद मैं 2 टाइम से सिर्फ 1 टाइम लेने लग गया मैं। और वो जो ग्राम है वो कम करता था, 800 ग्राम से मैं 400-500 ग्राम समथिंग वो आती है, छोटी वाली आती है, तो वो मैं लेता था। जस्ट मैं चेक करता था कि मेरे बॉडी को ये आदत लग रही है या नहीं। तो जैसे 1 दिन में 1 ही मैं लेता था,
तो बाद में मैंने एक दिन के बाद लेना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता बंद की मैंने, एकदम से बंद नहीं की। फिर एक दिन के बाद मैंने लेनी शुरू की, आज ले ली तो कल नहीं लूंगा, परसों लूंगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसे बंद किया एलोपैथी मेडिसिन को। आप भी इसी तरह से बंद कर सकते हैं, ज़्यादा डायरेक्टली बंद मत कीजिएगा वरना तकलीफें तो बढ़ जाती है। मैंने ये करके देखा है, डायरेक्टली बंद करके देखा तो तकलीफें तुरंत बढ़ जाती थी मेरी। तो दोस्तों ये कुछ सवाल होते हैं जो कॉमनली ज़्यादातर मुझे पूछे जाते हैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन सवालों का जवाब मैंने आपको देने की कोशिश की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाए और अगर ठीक हो गए हो, अगर आप हेल्दी हो तो हमेशा हेल्दी रहे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।